बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ने की इच्छा हो रही है। हाँ, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, पेज नंबर 15 यानी पृष्ठ संख्या 15, पेज नंबर 15 यानी पृष्ठ संख्या 15 निकाल लिए। हाँ, तो आज आप लोग क्या करोगे, अपने हाथ में एक पेंसिल ले लोगे, ठीक है? अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिएगा और अभी अध्यापिका जी जो भी बताएंगी आप टेक्स्ट बुक में टिक करते चलोगे, ठीक ना? तो सबसे पहले आपकी अध्यापिका जी शब्दार्थ पढ़ाएंगी। क्या पढ़ाएंगी? शब्दार्थ, ठीक ना? अब इसमें सबसे पहला क्या है? बगीचा। शब्दार्थ यानी क्या होता है? वर्ड मीनिंग, ठीक है? यानी एक शब्द के दूसरा, उसी के दूसरे अर्थ, दूसरे मीनिंग्स। बगीचा, बगीचा को क्या बोलते हैं? उद्यान। बगीचा को क्या बोलते हैं? उद्यान। और उसको क्या बोलते हैं? वाटिका भी बोलते हैं। बगीचा को उद्यान और वाटिका दोनों बोल सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? फुसफुसाहट। दूसरा क्या है? फुसफुसाहट यानी दबे होठों से धीरे धीरे बात करना, यानी धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं ना, बहुत ही धीमी आवाज में किसी के बारे में बोलते हैं, वही बात दबे होठों से धीरे धीरे बात करना। फिर है झाड़ियां। झाड़ियां का मतलब क्या हुआ? कटीले छोटे पौधों का समूह। कटीले छोटे पौधों का समूह। कटीले छोटे पौधों का समूह, उसे क्या कहते हैं? झाड़ियां। चाल यानी छल, धोखा। कोई मुझे धोखा दे रहा है, कोई मेरे खिलाफ चाल चल रहा है। फिर है शोर यानी तेज आवाज। शोर यानी तेज आवाज। फिर है बेपरवाह। बेपरवाह जिसे कोई फिक्र ना हो, जिसे कोई फिक्र ना हो। चिंता, चिंता यानी फिक्र। चिंता यानी फिक्र। चैन यानी राहत। चैन यानी राहत। अब शब्दार्थ समझ गए बच्चों? अब हम लोग श्रुतलेख देखते हैं। श्रुतलेख, श्रुतलेख। अब इसमें क्या दिया गया है श्रुतलेख में? सबसे पहले श्रुतलेख का मतलब क्या हुआ? एक शब्द को 2-3 बार लिखना। एक ही शब्द को 2-3 बार लिखना। जैसे है पक्षी। क्या है? पक्षी। तो ऐसे ही फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, यानी फिर से लिखेंगे पक्षी, ठीक है? 2 से 3 बार आप लोग लिखेगा तो आपकी लिखावट जो है वो अच्छी होगी, उसी को क्या कहते हैं? श्रुतलेख। अब हम लोग ये लिख लिए, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? घोंसला। क्या है? घोंसला। फिर बगीचा। एक बार आप लोग 2 से 3 बार देख करके लिखोगे, फिर दोबारा जब टीचर डिक्टेट करेगी, बोलेंगी तो आप फट से लिख लोगे, और वो भी सुंदर लिखावट में। फिर है बगीचा। बगीचा के बाद क्या है? फुसफुसाहट। बगीचा के बाद क्या है? फुसफुसाहट। फिर क्या है? बेपरवाह। क्या है? बेपरवाह। सबसे अंत में क्या है? बतख। क्या है? बतख। अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्नोत्तर पे। प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों? बगीचे में शोर क्यों मच रहा था? बगीचे में शोर क्यों मच रहा था? एक नीले अंडे को देखकर बगीचे में शोर मच रहा था। एक नीले अंडे को देखकर शोर मच रहा था। एक नीले अंडे को देखकर
शोर मच रहा था। एक नीले अंडे को देखकर शोर मच रहा था। दूसरा क्या है? पक्षियों ने अपने घोंसले कहाँ बना रखे थे? पक्षियों ने अपने घोंसले कहाँ बना रखे थे? तो पक्षियों ने अपने घोंसले कहाँ बना? बगीचे में पेड़ों के ऊपर। पक्षियों ने अपने घोंसले बगीचे में पेड़ों पर बना रखे थे। ठीक है। अब तीसरा क्या है? किस बात को लेकर पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई? किस बात को लेकर पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई? एक नीले अंडे को देखकर पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अंडे के बारे में कोयल ने क्या कहा? अंडे के बारे में सबसे पहले, अब यहाँ पे क्या लिखे थे? एक नीले अंडे को देखकर पक्षियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि अंडे के बारे में कोयल ने क्या कहा? अंडे के बारे में कोयल ने क्या कहा? कोयल ने कहा, मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूँ। मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूँ कि अपने अंडे को इधर उधर फेंकूं। यह किसने कहा? कोयल ने कहा। अंडे के बारे में कोयल ने क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूं कि अपने अंडे को इधर उधर फेंकूं। अब सबसे अंत में प्रश्न क्या है? पक्षियों ने कब चैन की सांस ली? पक्षियों ने कब चैन की सांस ली? जब अंकित उस अंडे को उठाकर अपने घर को चला गया। जब अंकित उस अंडे को उठाकर अपने घर लेकर चला गया, तब
चिड़ियों ने चैन की सांस ली। तब चिड़ियों ने चैन की सांस ली। अब आप लोग पृष्ठ संख्या 16 पेज नंबर 16 पृष्ठ संख्या 16 निकालिए। अब इसमें दिया गया है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले बगीचे में नीला अंडा किसने देखा? किसने देखा? मैना ने, बया ने, कौवे ने। तो सबसे पहले बगीचे में नीला अंडा कौवे ने देखा, यानी तीसरे में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लोग सही का निशान लगाइएगा, फर्स्ट का थर्ड। अब दूसरा है बतख का घोंसला कहाँ था? झाड़ियों में, पेड़ पर, तालाब में। तो क्या हो जाएगा? झाड़ियों में, यानी फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट। ऐसे ही आप लोग डब्बे में चिन्ह लगाइएगा सही का। फिर तीसरा है अंडा किस रंग का था? लाल था, नीला था, हरा था, कैसा था? नीला था, यानी कि तीसरा नंबर जो है उसका सेकेंड होगा। क्या होगा? नीला। वहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, उसमें आप लोग सही का निशान लगाओगे। फिर चौथा, अंत में अंडा कौन उठाकर ले गया? रवि उठाकर ले गया, प्रकाश उठाकर ले गया, या फिर अंकित उठाकर ले गया? तो किसने उठाया? अंकित ने उठाया, यानी कि फोर्थ का थर्ड। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पक्षी। सारे पक्षी घोंसलों से बाहर आ गए। कोयल बोली मैं इतनी खाली स्थान नहीं हूं, मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूं। दूसरा में क्या हो जाएगा? बेपरवाह, मैं इतनी बेपरवाह नहीं हूं। फिर कबूतर बोला मेरा अंडा तो रिक्त स्थान और छोटा होता है, मेरा अंडा तो सफेद और छोटा होता है। तीसरा में क्या हो जाएगा? सफेद। तीसरा में क्या हो गया? सफेद। अब चौथा दिया हुआ है कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, बोली मुझे तो यह किसी की चाल लगती है। किसने बोला यह बात? मैना ने। मैना ने कहा था कि यह मुझे किसी की चाल लगती है। हो गया? खाली स्थान भरने का था, आप लोगों ने लिख लिया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कहाँ लिखना है? टेक्स्ट बुक में। फिर आगे दिया गया हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सबसे पहला है कौवे ने बगीचे में एक नीला अंडा देखा। कौवे ने बगीचे में एक नीला अंडा देखा, हाँ या नहीं? हाँ। अब दूसरा है मैना ने शोर मचा दिया। मैना ने शोर मचाया या फिर कौवे ने? कौवे ने शोर मचा दिया, क्या हो जाएगा? नहीं। वह नीला अंडा तोते का था। वह नीला अंडा तोते का था? नहीं। वास्तव में वह अंडा नहीं बल्कि एक
शब्द कहते हैं। जैसे आप लोग शब्दार्थ लिखते हैं वही हुआ। अब आगे दिया गया है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सारे पक्षी सोच रहे थे। अब छोटी ई की मात्रा है की में और बड़ी ई की मात्रा है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, छोटी ई की मात्रा। क को छोटी ई की मात्रा की। सारे पक्षी सोच रहे थे कि यह अंडा किसका है। फिर दूसरा है, पक्षियों ने चैन की सांस ली या चैन की सांस ली? चैन की सांस ली। फिर तीसरा है, या तो किसी की चाल मालूम होती है या जाल? चाल। क्या होगा? चाल। फिर चौथा, यह अंडा यहाँ कौन डाल गया? दो है, डाल